साउथ अफ्रीका अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित देश अपनी विविध भौगोलिक संरचनाओं और संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। यह देश अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह एक ऐसी जगह है जहां ऊबड़ खाबड़ समुद्री तट विशाल पहाड़ों और विशाल मैदानों से मिलते हैं। यहाँ की प्राकृतिक विविधता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस खूबसूरत भूमि का एक समृद्ध इतिहास रहा है, जो संघर्ष और विजय दोनों ही कालखंडों से चिह्नित है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों और संग्रहालयों में इस इतिहास की झलक मिलती है। रंगभेद के अंधेरे से लोकतंत्र की शुरुआत तक राष्ट्र की यात्रा अपने लोगों के धैर्य और समानता की उनकी खोज का प्रमाण है। नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं ने इस यात्रा को संभव बनाया। साउथ अफ्रीका को अक्सर रेनबो नेशन कहा जाता है। यह नाम देश की अविश्वसनीय विविधता को दर्शाता है, जो इसे और भी खास बनाता है। यह नाम देश की अविश्वसनीय विविधता को दर्शाता है। यहाँ के सांस्कृतिक उत्सव और मेलों में इस विविधता की झलक मिलती है। यह संस्कृतियों, भाषाओं और जातियों का मिश्रण है। यहाँ के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन करते हैं। लोगों के इस जीवंत मिश्रण ने एक अद्वितीय और गतिशील समाज बनाया है। यहाँ की सड़कों पर जीवन की हलचल और सांस्कृतिक गतिविधियों की रंगीनता देखने लायक होती है। हलचल भरे शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक साउथ अफ्रीका अनुभवों का बहुरूप दर्शक प्रदान करता है। जोहान्सबर्ग जैसे शहरों की चहल पहल और ग्रामीण इलाकों की शांति दोनों ही यहाँ के अनुभव का हिस्सा हैं। दक्षिण अफ्रीकी लोगों की गर्मजोशी देश की प्राकृतिक सुंदरता जितनी ही प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत दिल से करते हैं। आगंतुक अक्सर उनके आतिथ्य और मित्रता से प्रभावित होते हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमानों को परिवार की तरह मानते हैं। चाहे आप शहर की चहल पहल भरी सड़कों पर घूम रहे हों या शांत ग्रामीण इलाकों में, आपका स्वागत एक मुस्कान के साथ किया जाएगा। केप टाउन की व्यस्त सड़कों से लेकर ग्रामीण इलाकों की शांति तक हर जगह आपको गर्मजोशी मिलेगी। साउथ अफ्रीका विरोधाभासों की भूमि है। यहाँ आधुनिक शहर और पारंपरिक गांव एक साथ मिलते हैं, जो एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक प्रगति के साथ सह अस्तित्व में हैं। यहाँ की परंपराएं और आधुनिकता का संगम देखने लायक है। यह एक ऐसा देश है जो एक उज्जवल भविष्य की ओर देखते हुए अपने अतीत को गले लगाता है। यहाँ के युवा अपने धरोहर को संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साउथ अफ्रीका अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जहां जानवरों की एक विशाल श्रृंखला है। अपने कई पंखों वाले निवासियों में कई पक्षी प्रजातियां अपनी सुंदरता और विशिष्टता के लिए बाहर खड़ी हैं। ऐसा ही एक पक्षी है अफ्रीकन फिश ईगल। यह राजसी रैप्टर अपने आकर्षक भूरे और सफेद रंग और अपनी भेदी पुकार के लिए जाना जाता है, जो झीलों और नदियों में गूंजती है। दक्षिणी ग्राउंड हॉर्नबिल, जिसकी चोंच के ऊपर विशिष्ट कैसेक होती है, एक और आकर्षक दृश्य है। ये बड़े स्थलीय पक्षी अक्सर कीड़ों और छोटे सरीसृपों की तलाश में सवाना में घूमते हुए दिखाई देते हैं। छोटे पक्षियों की रंगीन दुनिया भी उतनी ही मनोरम है। मैलाकाइट सनबर्ड अपने इंद्रधनुषी हरे रंग के साथ बगीचों और जंगलों में चमक का रंग जोड़ता है। केप सुगरबर्ड अपनी लंबी अनुगामी पूंछ के पंखों के साथ बगीचों का लगातार आगंतुक है, जहां यह अमृत की तलाश में फूलों के बीच उड़ता है। ये एवियन अजूबों के कुछ उदाहरण हैं, जो साउथ अफ्रीका के आसमान की शोभा बढ़ाते हैं। ऊंचे रैप्टर से लेकर छोटे सनबर्ड तक प्रत्येक पक्षी देश के समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साउथ अफ्रीका का इतिहास इसके स्मारकों और ऐतिहासिक इमारतों में अंकित है। प्रत्येक संरचना अतीत की कहानी कहती है। ये स्थल प्राचीन सभ्यताओं से लेकर औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के संघर्ष तक देश की यात्रा की एक झलक पेश करते हैं।
ऐसा ही एक प्रतिष्ठित स्थल प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है, दक्षिण अफ्रीकी सरकार का घर। यह भव्य भवन एकता और लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसके विशाल उद्यान शहर के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जो देश की प्रगति और इससे पार की गई चुनौतियों की याद दिलाते हैं। केप टाउन में केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका में सबसे पुरानी जीवित औपनिवेशिक इमारत, शुरुआती यूरोपीय बस्ती के दिनों की याद दिलाती है। इसकी मजबूत दीवारें और भव्य तोपें नाविक खोजकर्ताओं और एक बीते युग की कहानियां कहती हैं। देश भर में बिखरे हुए कई ऐतिहासिक स्थल हैं जो साउथ अफ्रीका की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में पाई जाने वाली सैन्य लोगों की प्राचीन रॉक कला साउथ अफ्रीका के सबसे पुराने निवासियों के जीवन की एक झलक पेश करती है। ये आकर्षक पेंटिंग शिकार, अनुष्ठानों और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो अतीत में एक आकर्षक झरोखा पेश करती हैं। भाग 4, प्राकृतिक अजूबे। टेबल माउंटेन और क्रूगर नेशनल पार्क। साउथ अफ्रीका अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें विशाल पहाड़ और प्राचीन समुद्र तटों से लेकर विशाल सवाना तक वन्य जीवों की भरमार है। यहाँ की विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसके कई प्राकृतिक अजूबों में टेबल माउंटेन और क्रूगर नेशनल पार्क प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में सामने आते हैं। ये दोनों स्थल न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी गर्व का विषय है। केप टाउन शहर के ऊपर स्थित टेबल माउंटेन एक सपाट चोटी वाला पहाड़ है, जो शहर का प्रतीक है और पर्यटकों का एक लोकप्रिय गंतव्य है। यह पहाड़ अपने अद्वितीय आकार और भव्यता के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। आगंतुक शिखर तक पैदल यात्रा कर सकते हैं, जो एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण अनुभव है। यह शहर अटलांटिक महासागर और आसपास के पहाड़ों के मनोरम दृश्यों के लिए केवल कार की सवारी कर सकते हैं। केवल कार की सवारी एक अद्वितीय अनुभव है, जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाता है। यह पहाड़ विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के जीवन का घर है, जिसमें कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाता है। यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य हर किसी को आकर्षित करता है। क्रूगर नेशनल पार्क अफ्रीका के सबसे बड़े खेल अभयारण्यों में से एक अद्वितीय वन्य जीव अनुभव प्रदान करता है। यह पार्क अपने विशाल क्षेत्र और विविध वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क जानवरों की एक आश्चर्यजनक सरणी का घर है, जिसमें सैकड़ों प्रजातियां शामिल हैं। इसमें बिग 5, शेर, हाथी, तेंदुए, गैंडे और भैंस शामिल हैं। इन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। आगंतुक इन शानदार जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए निर्देशित गेम ड्राइव या सेल्फ ड्राइव एडवेंचर पर निकल सकते हैं। यह सफारी अनुभव आपको वन्य जीवों के करीब लाता है और आपको उनकी जीवन शैली को समझने का मौका देता है। ये प्राकृतिक अजूबे साउथ अफ्रीका की अदम्य सुंदरता की एक झलक पेश करते हैं, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है, जो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इन प्राचीन वातावरणों के संरक्षण के महत्व की याद दिलाते हैं। संरक्षण प्रयासों के बिना इन अद्वितीय स्थलों की सुंदरता और जैव विविधता को बनाए रखना संभव नहीं होगा। भाग 5, इंजीनियरिंग चमत्कार, पुल, बांध और नदियां। साउथ अफ्रीका में बुनियादी ढांचे का एक प्रभावशाली नेटवर्क है, जिसमें पुल, बांध और नदियां शामिल हैं, जो न केवल देश को जोड़ते हैं, बल्कि मानवीय सरलता के प्रमाण के रूप में भी खड़े हैं। ये संरचनाएं न केवल आवागमन को सुगम बनाती हैं, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लॉकरैंस ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचे व्यावसायिक ब्रिज, बंजी जंपिंग साइटों में से एक, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह पुल न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि साहसिक खेल प्रेमियों के लिए
एक प्रमुख आकर्षण भी है। एक गहरी घाटी में फैला यह मेहराबदार पुल लुभावने दृश्य और एक एड्रेनालाइन पंपिंग अनुभव प्रदान करता है। यहां से कूदने वाले लोग न केवल अपने साहस का परीक्षण करते हैं, बल्कि प्रकृति की सुंदरता का भी आनंद लेते हैं। कैरीप बांध, जिसे पहले हेनरिक वेरवोर्ड बांध के रूप में जाना जाता था, साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध न केवल जल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि इसके निर्माण ने क्षेत्र की जल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन में भी क्रांति ला दी है। ऑरेंज नदी पर स्थित यह कंक्रीट आर्च बांध सिंचाई और जल विद्युत शक्ति के लिए पानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना कई क्षेत्रों में कृषि और उद्योग संभव नहीं हो पाते। इसका निर्माण इंजीनियरिंग का एक कारनामा था, जो शक्तिशाली ऑरेंज नदी को वश में करता था और इसकी शक्ति का उपयोग करता था। इस बांध ने न केवल जल प्रबंधन को बेहतर बनाया, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑरेंज नदी की बात करें तो यह साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, जो लेसोथो में ड्रैकेंसबर्ग पहाड़ों से अटलांटिक महासागर तक बहती है। यह नदी अपने पूरे मार्ग में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों को पोषित करती है और कई समुदायों के लिए जीवन रेखा है। नदी और उसकी सहायक नदियां एक विशाल क्षेत्र के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं, जिससे कृषि और आजीविका का समर्थन होता है। इसके जल से सिंचित खेतों में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑरेंज नदी राफ्टिंग और अन्य जल क्रीड़ाओं के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है। यहां आने वाले पर्यटक न केवल रोमांचक गतिविधियों का आनंद लेते हैं, बल्कि नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनुभव करते हैं। ये इंजीनियरिंग चमत्कार विकास के प्रति साउथ अफ्रीका की प्रतिबद्धता और एक अधिक जुड़े और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए भौगोलिक चुनौतियों को दूर करने की क्षमता को उजागर करते हैं। इन संरचनाओं ने न केवल देश की भौतिक संरचना को बदल दिया है, बल्कि इसके लोगों के जीवन को